चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं सेविंग्स क्या होती है। कभी आपने कुछ सेव किया है जीवन में? सेविंग का मतलब या फिर सेव करने का मतलब ज़रूरी पैसे से नहीं है। सेव का मतलब आप अपनी एनर्जी सेव करके रखें, जिससे आप, जैसे कि मान के चलिए आज मेरी 4:30 बजे से कुछ बच्चों को मैं सेमिनार दे रहा हूँ, कॉलेज में जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं सुबह से अपनी एनर्जी बोलने की थोड़ी बचा के रखा हूँ, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो मैं काफ़ी जी जान लगा के बोलता हूँ। तो मैंने अपनी एनर्जी सेव करके रखी है उस पल के लिए जहाँ पे मैं बोलूँगा। मैंने अपने पास, मेरे घर में कुछ मिठाइयाँ थी, मान के चलिए वो मिठाइयाँ मैं रेगुलर खाता हूँ, इसलिए ही मैं शायद इतना मोटा हो गया हूँ। वैसे नहीं हूँ, कैमरा में दिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने मिठाइयाँ सेव करके रखी ताकि मैं उसे 10 दिन थोड़ा थोड़ा खा सकूँ। तो हम कोई चीज़ भी सेव कर सकते हैं और पैसा भी सेव कर सकते हैं। मान के चलिए कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाने से मेरी इनकम हुई 10,000 रुपीज़। वो 10,000 में से मैंने 2,000 रुपये बचा लिए, सेव कर लिए। क्यों? ताकि वो 2,000 रुपये मैं अगले महीने कुछ और काम में उपयोग कर सकूं। क्या है? सेविंग्स है। चलिए समझते हैं और इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल्स के थ्रू। बच्चों, ये चॉकलेट का डब्बा है। ये चॉकलेट के डब्बे के अंदर मान के चलिए 100 चॉकलेट्स है। क्या आप ये चॉकलेट्स को मिलते बराबर आप तुरंत की तुरंत पूरी चॉकलेट खा लेंगे, या कुछ खा लेंगे और कुछ फ्रिज में रख देंगे? ठीक है। तो यू हैव सेव्ड रिमेनिंग चॉकलेट्स, राइट, सो एज टू यूज इट फॉर द फ्यूचर। ओके। या फिर आप सभी, जब भी आप किसी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग आपके घर में आता है, अंकल आंटी कोई आते हैं, आपके मासूम से चेहरे को देख के आपके लिए वो कुछ पैसे निकाल के देते हैं। ले बच्चे, ये तेरी पॉकेट मनी। तो वो पैसा जो आपको मिलता है वो आप अपने गुल्लक में डाल देते हैं। जी हाँ। तो चॉकलेट्स बचा के और गुल्लक में जो पैसा डाल रहे हैं, ये दोनों क्या है? सेविंग्स। यानी कि आप पहले से ही जानते हैं कि सेविंग्स क्या होती है। सो यू ऑलरेडी नो व्हाट सेविंग्स इज, राइट? व्हाट आर सेविंग्स? सेविंग मीन्स नॉट स्पेंडिंग योर मनी स्ट्रेट अवे। सेविंग का कहने का मतलब पैसे की तुलना में तुरंत की तुरंत पूरे पैसे खर्च मत कर दो, कुछ बचा के रखो, और जो बचाया है वो क्या है? सेविंग्स है। बट पुटिंग इट समवेयर सो यू कैन स्पेंड इट लेटर। Once you have enough, then you can buy what they want. मान के चलिए आपके डैड आपको पॉकेट मनी देते हैं ₹100 पर डे की, और वो 100 रुपीज़ की पॉकेट मनी में से आप ₹20 जो है बचा के रखते हैं और अपने गुल्लक में डालते हैं। बाकी 80 रुपीज़ से आप स्टेशनरी या जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं खरीद लेते हैं। 20 रुपये बचा बचा के आप उसे गुल्लक में डालते हैं। आप तब तक बचा लेते हैं, तब तक बचाते रहते हैं जब तक आप उस पैसे से एक अपनी ड्रीम साइकिल ना खरीद ले। यस। तो सेविंग्स के पीछे कुछ कारण भी छुपे होते हैं, जैसे कि आपका कारण ड्रीम साइकिल खरीदने का, 40 गियर वाली साइकिल खरीदने का। यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है मिस्टर बिरजू। ये बिरजू है। बिरजू की इनकम है $100। ओके। अब उन्होंने रेंट दिया, ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, फूड वूड के खाने वाने में जो भी पैसे लगे वो सब दिया, और एक्सपेंसेस कुल मिला के $50 हो गए। $100 की इनकी इनकम थी, $50 इनके खर्चे हो गए। हम पहले ही इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब आप ही बताइए मुझे कि इनकी सेविंग्स कितनी हो गई? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेविंग्स, यानी कि $50, राइट? यस। अब बच्चों मुझे एक चीज बताइए, अगर मुझे इसे मैथमेटिकल वे में प्रेजेंट करना हो तो इनकम माइनस, शुरू वाले डायग्राम को देखिए, सबसे ऊपर वाले, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेविंग्स, ये कहना सही है कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंसेस, ये कहना सही है? चलिए समझाता हूं। सर मीनिंग तो एक ही निकल रहा है।
प्लस माइनस की बस बात है, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन की बात है। चाहे एक्सपेंसेस को पहले माइनस कर दो, चाहे सेविंग्स हो, बात तो वही है। नहीं बच्चों, बात है हमारी आदत की, बात है हमारे डिसीजंस की, डिसीजन मेकिंग की। चलिए समझाता हूं आपको। पहला जो आपको प्रेजेंटेशन दिया, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू सेविंग्स, यानी कि आप अपने जितने खर्चे करना चाहे सब कर लेते हैं, उसके बाद बचा कुचा सेविंग में एहसान की तरह डाल देते हैं। ये हुआ पहला वाला। सेकंड, इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंस। आप एक बहुत समझदार व्यक्ति है और आपने चूंकि इस फाइनेंस एजुकेशन कोर्स को लिया रखा है, तो आप समझते हैं पैसे की अहमियत, पैसे की कीमत। तो आप पहले अपनी सेविंग्स को माइनस करते हैं कि नहीं, मेरी 10,000 की इनकम है, उसमें से मुझे आपने एक मोटो बना रखा है कि मुझे कम से कम 5,000 हमेशा सेव करते हुए चलना है। तो आप अपनी सेविंग्स पहले माइनस करेंगे, बचा हुआ 5,000 आप उसे एक्सपेंस या खर्च करेंगे। यस, तो ये होती है बात आदत की, साइकोलॉजी की, दिमाग की, सूझबूझ की, जो कि आप एक कोर्स के जरिए ले रहे हैं। और आगे मैं आपको गारंटी करता हूं बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आप अपने क्लास में एक अलग ही बच्चे स्टैंड आउट करेंगे फाइनेंस के मामले में। तो इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू सेविंग, ये कहना गलत है, बट इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंस, ये बिल्कुल सही है। यस, सो थिंक सेविंग फर्स्ट एंड देन स्पेंडिंग, राइट? वाई शुड यू सेव? अब एक मुद्दा आता है, एक बात आती है बच्चों की, आपको सेविंग क्यों करनी चाहिए? With savings, you buy something that you wish for, even if it is expensive. जैसा मैंने आपको बताया कि सेविंग के पीछे एक पर्पस होना चाहिए। अगर पर्पस रहेगा तो डिसिप्लिन रहेगा। मान के चलिए कि आपकी ड्रीम साइकिल आपका पर्पस बन गया है। ख्वाब देखने चाहिए, ड्रीम देखने चाहिए, क्योंकि देखने पे ही ड्रीम पूरे हो सकते हैं। जब सोचा ही नहीं हो कुछ करना है जीवन में, तो कैसे पूरा होगा? ख्वाब, ड्रीम्स देखने चाहिए। तो आपका ख्वाब है कि आप एक ड्रीम साइकिल लें, और वो ड्रीम साइकिल के लिए आपको आज से सेव करते हुए चलना है। और वो सेविंग्स आपकी अगर होते रही तो आप वो ड्रीम साइकिल लेते भी जाएंगे। यस, ले लेंगे एक दिन जरूर से। यस, या तो फिर इट विल हेल्प यू इन इमरजेंसीज, फॉर एग्जाम्पल अ मेडिकल इमरजेंसी, या एक इमरजेंसी फंड बन जाएगा। इमेजिन कीजिए हम सब का वो कोविड वाला समय, लॉकडाउन, आपके मम्मी पापा घर पे बैठे, आप घर पे बैठे, घर पे पैसा ही नहीं आ रहा है, इनकम ही नहीं है, काम बंद है। यस, या तो है तो आधी इनकम है। क्या करोगे? खर्चे तो लेकिन बहुत सारे। आपका ध्यान रखना, मम्मी पापा का, खुद का, उनको ध्यान रखना, घर खर्च का ध्यान रखना, ये सब कैसे जरूरत पूरी हुई होगी? इमरजेंसी फंड बना रखा हुआ होगा। आप भी ऐसे कोई इमरजेंसी फंड बना के रख सकते हैं जिसे आप जरूरत के समय में उपयोग में ला सकते हैं मेरे बच्चों। ऑलराइट, चलो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद बच्चों।